नमस्कार मुलांनो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक कारक कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, प्रकार कौन से होते हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में समझ में लेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले कारक क्या होता है? क्रिया के संबंध बताने वाला शब्द, उसे कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देखो। पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, इसमें जो मैं है ना, इसको बोलते हैं कारक। मतलब जो क्या कर रहा है, जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो क्रिया के संबंध के बारे में बता रहा है, उसे हम कहते हैं कारक। अभी कारक के प्रकार कौन से होते हैं, कारक के भेद कौन से होते हैं? देखो, ये होते हैं सब कुछ कारक के भेद। अगर वाक्य में ने रहा तो कर्ता कारक, वाक्य में को रहा तो कर्म कारक, वाक्य में से द्वारा रहा तो करण कारक, को के लिए रहा तो संप्रदान कारक। अभी एक दिक्कत है, को कर्म कारक में भी है, को संप्रदान कारक में भी है। कर्म कारक कब बोलेंगे, संप्रदान कारक कब बोलेंगे, देख लेंगे, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ समझ में लो। अपादान कारक में से, इसमें भी से, इसमें भी से, कौन सा पूछेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देख लेंगे, टेंशन मत लो। संबंध कारक में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये रहेंगे तो संबंध कारक हो जाएगा। अधिकारण कारक में मैं, पर। संबोधन में जो कुछ भी हम विस्मयादिक बोधक अव्यय जो इस्तेमाल करते, अगर वो रहेंगे उसको बोलते हैं हम संबोधन कारक। आया समझ में? पक्का? चलो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। चलो सबसे पहले बोर्ड क्वेश्चंस जो कुछ भी पूछे उसी देखते हैं, तो फिर अपनी प्रैक्टिस हो जाएंगी। सबसे पहला अपना टेबल आ गया। पहला क्वेश्चन, करामत अली ने हुक्का भरते हुए काम। क्या है कारक? ने मतलब कर्ता कारक, सिंपल, आसान है ना। अगला देखो, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला। में किधर इस्तेमाल हो रहा है? अधिकारण कारक, अधिकारण कारक हो गया। आगे देखो, अरे यह बुढ़िया कौन है? अरे संबोधन कारक। आ रहा है, जम रहा है। चलो आगे का, टॉल्स्टॉय और चेकव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। क्या आया है? की आया है। की कहा है? संबंध कारक। आया समझ में? अब तक समझ में आया? अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कर्म कारक और संप्रदान कारक वाक्य कैसे पहचानते। एग्जाम्पल देखो, शेर ने हिरण को खत्म किया। अभी संप्रदान कारक में को के लिए, इसका मतलब को के जगह पर अगर मैंने के लिए इस्तेमाल किया तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर ऐसा हो चुका तो उसको बोलेंगे संप्रदान कारक। अगर वाक्य का अर्थ ही नहीं लग रहा तो हो जाएगा कर्म कारक। नहीं समझ में आया? देखो यही वाक्य था, इधर जो को था उसके जगह पे हम के लिए लिखा, शेर ने हिरण के लिए खत्म किया। अरे ये तो अर्थ ही नहीं कर रहा, अर्थहीन हो गया ना ये वाक्य। इसका मतलब जो को था वो हो जाएगा कर्म कारक। आया समझ में? देखो फिर से सुनो, को की जगह पे मैंने के लिए लिखा और क्या प्रिडिक्ट कर रहा था, इस वाक्य का जो कुछ भी अर्थ था वही अर्थ के लिए भी दिखाना चाहिए। अगर सेम अर्थ दिखाया तो हो जाएगा संप्रदान कारक, अगर अर्थ ही नहीं लगा तो हो जाएगा कर्म कारक। इसने अर्थ दिखाया क्या? नहीं दिखाया, तो इसलिए वो हो जाएगा कर्म कारक। आगे देखो, चाचा जी खाना खाने को गए हैं। फिर से रिप्लेस करो, चाचा जी खाना खाने के लिए गए, वाक्य का अर्थ वही का वही रहा ना, तो इसको बोलेंगे हम संप्रदान कारक। आया समझ में? देखो बहुत ही सिंपल है, को की जगह पे हमने के लिए लिखा और यही देखा, अगर वाक्य का अर्थ सेम रहा तो संप्रदान कारक, वाक्य को अर्थ ही नहीं रहा तो कर्म कारक। इधर वाक्य को अर्थ ही नहीं रहा इसलिए कर्म कारक, इधर वाक्य का अर्थ सेम रहा इसलिए हमने लिखा संप्रदान कारक। आया समझ में? चलो आगे देखो, फिर से करेंगे और एक एग्जांपल, टीचर ने बच्चों को किताबें दी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? देखो फिर से, को की जगह पर के लिए लिखा, टीचर ने बच्चों के लिए किताबें दी, अर्थ तो वही रहा, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। आया समझ में पूरा? आगे देखो, राहुल ने काम को किया होगा। को की जगह क्या लिखना है? के लिए लिखा, राहुल ने काम के लिए किया होगा, अर्थहीन हो गया वाक्य, इसका मतलब कर्म कारक। आया समझ में? आसानी तो है, पक्का? चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। टेबल आ गया, मकान पर मकान लदे है, पर किधर इस्तेमाल किया है? अधिकारण कारक हो गया। आगे देखो, आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, क्या इस्तेमाल किया है? ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। आगे देखो, हमारे शहर में एक कवि है, में किधर इस्तेमाल हो रहा है? देखो टेबल में अधिकारण कारक हो गया। आसान है ना? चलो आगे देखो, चाची अपने कमरे से निकल रही थी, से इस्तेमाल हुआ है, से अपादान में भी है, से करण में भी है, लेकिन अपादान में ब्रैकेट में क्या लिखा है? अलग होना। इसका मतलब
जो दो चीजें दी रहेंगी अगर वो एक दूसरे से अलग हो रही है तो इसका मतलब वो हो जाएगा अपादान कारक। अभी देखो चाची और कमरा, ये दो चीजें दी थी। चाची कमरे से निकल रही है मतलब कमरे से अलग हो रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपादान कारक। आया समझ में? पक्का? आगे देखो, रूपा स्वभाव से तीव्र थी। क्या था? रूपा स्वभाव से ही इस्तेमाल हुआ है। अलग हो रही क्या? नहीं हो रही, इसका मतलब ये हो जाएगा करण कारक। आया समझ में? चलो अभी देखो, राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। के लिए किधर है? संप्रदान कारक। हो गया, इतना आसान होता है। आया समझ में? कारक कौन से होते हैं, कैसे पहचानते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, करण कारक कब होता है, अपादान कारक कब होता है, सब कुछ समझ में आ चुका है। अभी इस पेज के ऊपर स्टडी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया गया है। साइंस 1 साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, M1 M2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी स्टडी रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया गया है। एक बार वो कंटेंट भी देख लो, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएंगे। और एक बात, इंस्टाग्राम पे ये अपना पेज है, इसको एक बार फॉलो कर लो। इसके ऊपर स्टडी रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म में बहुत से कंसेप्ट आते रहते हैं। आया समझ में? चलो अब तक वीडियो देखा रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।